Good morning, students. This is class 8 and this is 9th video of social studies of chapter 20 civics. In my previous video, we have done exercises A, B, C, D and E. And today we will do exercises F and G. So get ready to mark answers in the book. So student, please open the page number 132. Exercise number F, short answer type question. Question first है, give short notes on. A है सॉल्ट सत्याग्रह, B है एंटी लिकर एजिटेशन. पेज नंबर 130 पे देखिएगा, हेडिंग है सॉल्ट सत्याग्रह. स्टार्टिंग की लाइन को छोड़कर हम आते हैं एट डांडी गांधी जी. यहाँ से स्टार्ट करिएगा. यहाँ से आपका F1 का एक्सरसाइज F का फर्स्ट आंसर पॉइंट नंबर ए जो है सॉल्ट सत्याग्रह वो स्टार्ट हो रहा है. तो एट डांडी गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ by making salt himself and disobeying the order made by the British government. This marked the beginning of the civil disobedience movement. यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है. ओके. उसके बाद है बी, एंटी लिकर एजिटेशन. तो देखिए F1 का बी, another social evil that has resulted in the ruin of many people's lives in excessive drinking. Many poor people waste their hand-earned money on liquor, which is injurious to their health and deprive their families of a decent life. Mahatma Gandhi tried hard to root out this harmful habit. For this reason, prohibition of liquor has been included in the directive principle of state policy in part 4th of our constitution. यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक्सरसाइज F का आंसर फर्स्ट बी है. ओके, मार्क कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट अमेंडेड. तो देखिए पेज नंबर 129. पेज नंबर 129 स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट हेडिंग है. स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट ये हेडिंग है. इसमें सेकेंड लाइन देखिए. यहाँ से द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1961 विच कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली सो फार. दिस एक्ट वॉज फर्दर अमेंडमेंट इन 1986. यहाँ से यहीं तक है बेटा. द डाउरी प्रोहिबिशन से लेके 1986 तक. ओके, दिस वाज द सेकेंड आंसर. आंसर नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डू यू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी ऑफ द लॉ. 129 पे ये भी आंसर है. तो देखिए पेज नंबर 129 पे legitimacy of the laws during the dynastic, the local chieftains से रूल से लेके यहाँ से स्टार्ट होगा और ये कंप्लीट यहाँ तक आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिएगा द लॉज एम्स एट द पीपल्स वेलफेयर. यहाँ तक एक बार फिर से देख लीजिए. ड्यूरिंग द डायनेस्टिक एंड लोकल से लेके ये कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ तक. एंड देन द लॉज एम्स एट द पीपल्स वेलफेयर. यहाँ तक आपका एक्सरसाइज नंबर F का थर्ड आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिस्कस द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी. तो 129 पे इसका आंसर मिलेगा आपको. हेडिंग है डाउरी सिस्टम. स्टार्टिंग से ही देखिए, द डाउरी सिस्टम इज वेरी कॉमन इन आवर नेशन. इट कैन बी डिफाइंड एज द मनी एंड और प्रॉपर्टी a wife should give to her husband or vice versa at the time they get married. In Indian system, women are at the receiving
and because they have to pay the dowry to their husband. Thus, this has become a social evil in India. Mostly, the boy's family demands huge amount of wealth in term of gift, property or money. So, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फोर्थ आंसर है एक्सरसाइज नंबर F का फोर्थ आंसर, यहाँ से लेके द डाउरी सिस्टम से लेके मनी यहाँ तक है. Next question. Question number 5. How did democracy make an impact on the society by making it lawful? How did democracy make an impact on the society by making it lawful? Page number 129 पे देखिए. Legitimacy of laws में सेकेंड लाइन देखिएगा, फर्स्ट लाइन को छोड़ के सेकेंड लाइन. व्हेन डेमोक्रेसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ से व्हेन डेमोक्रेसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड द पीपल बिगिन टू हैव देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इट बिकेम लॉ फॉर द पीपल. हाउएवर इन द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑल्सो ऑफन सर्टेन लॉज आर पास्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज ऑफ पीपल. यहाँ से यहाँ तक व्हेन डेमोक्रेसी से लेके सेक्शन ऑफ पीपल तक होगा. व्हेन डेमोक्रेसी वॉज इंट्रोड्यूस से लेके सेक्शंस ऑफ पीपल तक. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट स्टेप्स वर मेड टू ड्रॉ द पीपल्स अटेंशन टुवर्ड्स डाउरी प्रोहिबिशन? वंस अगेन ऑन पेज नंबर 29. स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट देखिए. देखिएगा F6. The Dowry Prohibition Act was passed in 1961, which could not be implemented effectively so far. This act was further amended in 1986. As per this law, if a person is found guilty, he can be imprisoned for not less than 5 years and fined up to 15,000 rupees or the amount of the value of such dowry whichever is more. The dowry prohibition से लेके whichever is more, यहाँ तक आपका सिक्स्थ आंसर है. नेक्स्ट देखिए 7th. हाउ डिड द ड्रग एडिक्ट्स आर हेल्ड बाय सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट? क्वेश्चन नंबर 7. पेज नंबर 130 पे देखिएगा. एंटी लिकर एजिटेशन में एक ये फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़ के सेकेंड पैराग्राफ में अलोंग विथ, ये देखिए F7 है. अलोंग विथ द लॉज सोशल अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल इविल्स लाइक ड्रिंकिंग एंड ये प्रैक्टिसेस लाइक डाउरी को कट करना है आपको, यहाँ ड्रग्स लिखना है, ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स. Many voluntary agencies are doing a lot of work to help alcoholics and drug addicts to give up their habits. Many NGOs as well the government agencies are making people aware against liquor drinking. However, the government also need to take stern measures against those who deal in illegal distribution of liquor and drugs. So यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 7th आंसर है. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. Why was the birth of a daughter regard a curse in the Indian system? आंसर देखिए यहीं से करना आपको. The birth of a daughter regards a curse in the Indian system because in Indian culture they believe that the birth of a girl is a burden, is quite deep rooted and reflects on us somehow subconsciously. Once again I am repeating, यहाँ से आप क्वेश्चन से ही पहले करेंगे. The birth of a daughter regard a curse in the Indian system because in Indian culture they believe that the birth of a girl is a burden, is quite deep rooted and reflects on us somehow subconsciously. Question number 9 देखिएगा. How does the constitution link with the 3 organs of the government?
पेज नंबर 30 पे देखिए। The Constitution is a set of basic rules that give us guidelines on how the government be formed and defines the position and powers of the three organs of the government, the executive, legislature and judiciary. It explains the relation between the government and the citizens. No government can misuse their powers and trespasses the right of the public. The Constitution से लेके rights of the public तक होगा। अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर जी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन। पेज नंबर 129 पे चलते हैं। टॉप पर देखिएगा लॉन्ग आंसर 1, L1 मीन्स लॉन्ग आंसर 1। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट गिव्स अस गाइडलाइन से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव तक ये आंसर है आपका, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स, यहाँ तक आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिएगा ध्यान से, द कॉन्स्टिट्यूशन से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स तक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ द लॉ इन अ सोसाइटी। तो इसका आंसर देखिए आप यहाँ से लिखेंगे, द लॉ इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी for it serves as a norm of conduct for citizens. It was also made to provide for proper guidelines and order upon the behavior for all citizens and to sustain the equity on the three branches of the government. The law almost for easy adoption to changes that occur in the society. Once again I am repeating. Second answer है आपका लॉन्ग का, the law is important for a society for it serves as a norm of conduct for citizens. It was also made to provide for proper guidelines and order upon the behavior for all citizens and to sustain the equity on the three branches of government. The law allows for easy adoption to changes that occur in the society. Question number 3, describe salt सत्याग्रह। पेज नंबर 130 पे देखिए, सॉल्ट सत्याग्रह आपका दिया हुआ है। ये आपका यहाँ से लेके लॉन्ग 3 देखिए, यहाँ से स्टार्ट है। The Congress launched the civil disobedience movement in 1930 से लेके became involved in it, यहाँ तक होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कंप्लीट आंसर होगा लॉन्ग का। नेक्स्ट है हाउ डू यू डिफाइन द डाउरी सिस्टम। पेज नंबर 129 पे देखिए, लॉन्ग का 4th हेडिंग है डाउरी सिस्टम। स्टार्टिंग से देखिएगा, द डाउरी सिस्टम इज अ वेरी कॉमन इन आवर नेशन से लेके डाउरी दे डिमांडेड तक। ये आंसर आपका, द डाउरी सिस्टम इज वेरी कॉमन इन आवर नेशन से लेके इफ दे फील दे आर नॉट गेटिंग द डाउरी दे डिमांडेड, यहाँ तक होगा। लॉन्ग आंसर 4, द डाउरी सिस्टम डाउरी दे डिमांडेड, यहाँ से लेके कंप्लीट यहाँ तक है आपका। तो अब इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर कंप्लीट करके आप लोग स्कूल में आके कॉपी सबमिट कर दीजिएगा और कोशिश करिए कि जल्द से जल्द ये चैप्टर कंप्लीट करके कॉपी करेक्शन के लिए सबमिट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ वेरी गुड डे।